नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि लगातार भारत के रूस से तेल को खरीदने को लेकर पूरी दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं एक तरीके से टैरिफ भी लगा रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का जो विपक्ष है और पूरी दुनिया को जो षड्यंत्रित मीडिया है वो लगातार फेक न्यूज़ फैला रहा है। और इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो पूरे मीडिया में ये बात चल रही थी, पूरे वेस्टर्न मीडिया ये चला रहा था कि भारत ने रूस से अब तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब उस पर बड़ी खबर हमारे साथ जुड़े हैं इस समय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आप क्या कहेंगे, जो ये तमाम फेक न्यूज़ चला रहे हैं और उस पर जो ये विपक्ष एक तरीके से नाच कर रहा है, डांस मना रहा है, खूब झूम रहा है और आज उसके लिए जो बड़ा झटका लगा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब जो ये कर रहे हैं वो सीधी बात है कि अपने देश के हित में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं, लेकिन भारत में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तय कर दिया कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो भारत के हित में ना हो। सब देश अपने अपने देश का हित चाहते हैं, तो भारत का जो सौदा है, तेल का हो या कोई और, उसमें भारत की तरफ से बिल्कुल निश्चित है कि हम किसी से ना तो डरेंगे ना झुकेंगे और आंख में आंख डालकर बात करेंगे। मोदी जी ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे चीन हो या अमेरिका हो, किसी के सामने नहीं झुकते हैं और अपने निर्णय हम करते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ भारत चल रहा है, तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ चल रहे हैं और इसी से पूरी दुनिया बौखलाई हुई है, वो अमेरिका भी है। इसमें जैसे ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के कई देशों पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारे अपने देश के उद्योग धंधे बढ़ने चाहिए और उसमें भारत भी है दुनिया में, तो भारत पर भी वो टैरिफ लगाएंगे, ये तय किया। तो उन्होंने डील के लिए रूस से मना किया, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी जो धमकी है उसका भारत पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि भारत ने फिर तय कर दिया कि हम दुनिया के और देशों से खरीदारी करेंगे और हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसके भी हम दूसरे रास्ते चुनेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। और ये जो विपक्ष है, ये वो लोग हैं जो भारत के, मैं कहूँगा कि ये एक तरह से भारत के दुश्मन हैं, ये नमक खोर हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह की चीजें हैं। राहुल गांधी को मैं देख रहा था, मतलब वो देश के नुकसान की खबर जहां भी मिलती है उसमें खुश होने की बात, तो देश से लगाव नहीं है। मोदी के विरोध में देश का विरोध करना, आप सोचिए, ये कोई मोदी का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा था। अगर देश का नुकसान होगा, मोदी का नुकसान अगर होता है तो समझ में आता है कि भाई फला राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, मोदी के जो थे वोट कम मिले, लेकिन ये देश के नुकसान में खुश होते हैं। जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल उठा रहे थे और जो भी भारत की सेना का शौर्य था उस पर सवाल उठा रहे थे, कितने राफेल गिरे इनको बताओ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कह दिया, 25 बार कह दिया, 26 बार कह दिया, मैंने समझौता कराया, उसकी भाषा बोल रहे थे। ठीक इसी तरह टैरिफ को लेकर भी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दुनिया पर दबाव बना रहा है, वो भारत पर भी दबाव बनाना चाह रहा है और उसी की भाषा ये देश की विपक्षी पार्टी बोल रही है। राहुल गांधी भी वही बोल रहे हैं और इनका पूरा इकोसिस्टम बोल रहा है। ये जोर सोरस का इकोसिस्टम है जो अमेरिका के इशारों पर काम करता है। ये बड़ा दुखद है। आपको तेल के बारे में जो आपने सवाल पूछा, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस तेल को लेकर के ये पूरी विपक्षी पार्टी राहुल गांधी कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, पूरे जो भारत का, हमारी जरूरत का जो तेल है, हम 85% दुनिया के अन्य देशों से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मात्र 0.2% हम रसिया से लेते हैं। और उसका एक कारण है कि रसिया की जो दूरी है उसके कारण उसमें जो फेयर जुड़ता है, भारत में आते आते वो महंगा हो जाता है। रसिया हमें उसको छूट देता है, तब जाकर हम लेते हैं, तो वो उतना ही दे रहा है, तो हम अभी तक उतना ही ले रहे थे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो बंदिशें रूस पर लगी, दुनिया के कई देशों ने कहा साहब हम तेल नहीं लेंगे, अब उससे बंदिशें लगा दी, अमेरिका का दबाव था। भारत ने ऐसा रास्ता निकाला, रसिया को कहा भाई ठीक है, आप जो अपना तेल आप दुनिया के देशों को दे रहे थे अब वो नहीं दे पाएंगे, तो भारत ने अपनी डील रख दी। रूस बैरल वो जो है तेल को निर्यात करता है। अब ऐसे में भारत ने उसका फायदा उठाते हुए उनको कहा, कंडीशन अपनी रख दी कि एक तो हमें प्रति बैरल आप छूट देंगे, फेयर हमसे नहीं लेंगे और उस पर इंश्योरेंस भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी शिप चलते हैं उनको लेकर के उसका एक इंश्योरेंस होता है और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा है।
तो रूस ने हमें प्रति बैरल 9 से 6 प्रति बैरल का हमें कंसेशन दिया, जिसके कारण भारत ने उससे इंपोर्ट किया और वो इंपोर्ट जो 0.2% था वो 45% तक आ गया। और उसके बाद भारत की रिफाइनरी में हमने उसको रिफाइन किया और उन्हीं देशों को बेचा जिन देशों ने उस पर बैन लगाया था। इससे भारत का भी फायदा हुआ और जो यूरोपीय कंट्री हैं उनका भी फायदा हुआ, क्योंकि अगर रसिया से वो तेल जो ले रहे थे और नहीं लेते तो उनके देशों में भी वो 137-140 तक का प्रति बैरल का रेट पहुंच जाता। भारत पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत तो अरब कंट्रियों से लेता है, जैसा मैंने आपको बताया 45% लेता है, 0.25% केवल रसिया से लेता है। ना ले उस समय ना लेता, आज भी ना ले, भारत पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता यूरोपीय देशों पर, और यूरोपीय देशों पर फर्क नहीं पड़ने दिया तो वो भारत की नीति ने। भारत ने रिफाइन करके जो यूरोपीय देशों को तेल दिया वो कंसेशन में रूस से लिया तो कंसेशन में ही दिया, और इसके कारण यूरोपीय देश भारत का एहसानमंद है, वो भारत के एहसानमंद है। और इसीलिए अभी जब धमकी भरी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने की तो जैसा ही मोदी जी ने कहा ठीक है भाई आप अपने टैरिफ बढ़ा रहे हो तो हम व्यापार बंद कर देते हैं, यूरोपीय कंट्रियों में खलबली मच गई और इसका असर भारत पर बिल्कुल पड़ने वाला नहीं है। रही बात ये खबरों की जो लॉन्च की गई, लगभग एक सप्ताह पहले, आज से एक सप्ताह पहले ये डील थी जो हमारी प्रति बैरल उससे कंसेशन की बात चल रही थी कि हर बैरल पर आप हमें 9 से 6 ये प्रति बैरल हमें जो छूट दे रहा था, उसने वो छूट घटा करके 2.5 कर दी। हमने कहा हम डील नहीं करते, हमें जब तक सस्ता दे रहे थे तब तक ले रहे थे, नहीं दे रहे हो तो नहीं ले रहे हैं। केवल मैंने कहा 0.2% का फर्क है और वो भी अभी बंद नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने उसको क्लियर किया है कि जो भी रिफाइनरी ले रही थी लगातार लेती रहेंगी, डील केवल कंसेशन पर फंसी है, उसका डोनाल्ड ट्रंप की धमकी या टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। और आज जो खबर आ रही है कि रशिया के जो स्टेट मीडिया है उसने भी तमाम उनकी जो मीडिया है वो ये छाप रही है कि कोई भी ऐसा एक तरीके से भारत के जो रिफाइनरी है उन्होंने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि कई जगह ये खबरें आ रही हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक तरीके से टैरिफ के बाद अब पेनल्टी की भी, क्योंकि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं और रशिया पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो उसकी वजह से जो पेनल्टी भारत पर एक तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है उसकी वजह से कुछ और कंसेशन मिल सकता है, भारत को डिस्काउंट मिल सकता है। इसकी क्या खबर है आपके पास? और भारत का अगर अर्थव्यवस्था एक तरीके से और मजबूत हो रही है इस तेल के माध्यम से, रशिया से तेल खरीदने से, तो उससे विपक्ष और ट्रंप को जलन क्यों हो रही है? बात केवल ये है, अमेरिका ये चाहता है कि वो रसिया से डील कोई भी भारत ना करे, वो तेल का तो केवल बहाना है, असली बात है रक्षा डील की। वो चाहता है कि S-400 वो हमसे लें, फाइटर जेट वो हमसे लें, और जितने भी इक्विपमेंट उसको चाहिए वो हमसे डील करे, जो भारत नहीं कर रहा है। अभी भी वो अपने F-35 की बात कर रहा है, भारत ने तय कर दिया कि हमें जहां से अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहां से लेंगे। S-400 को लेकर के ये बात बिगड़ी थी, क्योंकि हमें रसिया से जो मिला उसकी रेंज ज़्यादा है, 600 किलोमीटर है, एक बार में 100 टारगेट अचीव करता है, उसके अलावा उसका रेट कम है। तो रेट कम होने की वजह से मोदी ने तय कर दिया कि भाई अगर रसिया हमें S-400 को वो $900 बिलियन में दे रहा है और आप $1100 बिलियन में दोगे तो हम $200 बिलियन एक्स्ट्रा क्यों देंगे? तो भाई इसीलिए इसको लगता है कि हम धमका लेंगे, भारत को पहले धमकाते आए हैं और भारत तो हाथ बांधे खड़ा रहा है अभी तक मोदी से पहले, तो इनको लगता है ये वही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई और दुनिया की महाशक्ति, अब वो ये भूल ना करें कि ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है, ये झुकता नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की यही दिक्कत है कि मैं मोदी को हमेशा झुकाने की कोशिश करता हूं और ये बात दूसरी करते हैं। मैं कोई और डील कराना चाहता हूं, ये मुझसे कोई डील नहीं कर रहे हैं। सारे इक्विपमेंट रसिया से ले रहे हैं, चाहे बाकी और देशों से ले रहे हैं। तो वो जो है एक दबाने की पॉलिटिक्स करना चाहता है कि एक प्रेशर क्रिएट करे। मोदी उस प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसी से बौखलाए हुए हैं। तो आपको क्या लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया, उसके बाद अब वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि अब भारत में सुनने आ रहा है कि भारत अब तेल नहीं खरीद रहा है, और अब जो जैसे कि 1 अगस्त से भारत पर वो टैरिफ लागू होने वाला था लेकिन उसको पोस्टपोन करते हुए उन्होंने 7 अगस्त को कर दिया।
इसके पीछे की वजह क्या लग रही? क्योंकि खुद अमेरिका एक तरीके से डरा हुआ है, एक तरफा हो रखा है, ना तो उसके साथ कोई यूरोपियन यूनियन के साथ उसके अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, ना रूस के साथ है, ना चीन के साथ है। अगर वो दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्तियों के साथ नहीं है, भारत एकमात्र जो उसका अभी तक सहयोगी रहा था, उसकी एक तरीके से जो वो पूरी दुनिया में अपनी एक पकड़ बनाना चाहता है यहाँ पर हिंद महासागर में, अगर भारत भी उससे छिटक जाता है तो जो RIC का जो फॉर्मूला निकल रहा है रूस, चाइना और इंडिया का, जो पहले कॉन्सेप्ट हुआ करता था, क्या इसकी भी बौखलाहट एक तरीके से है? और ब्रिक्स का जो एक तरीके से ब्रिक्स के पहले से ट्रंप घबराए हुए हैं, लेकिन ट्रंप की एक तरीके से बौखलाहट तो दिखाई दे रही है, लेकिन विपक्ष आखिर भारत की अर्थव्यवस्था को क्यों डुबाना चाहता है? देखिए, असल में बात क्या है, ये रूस और चीन और अमेरिका 3 महाशक्ति हैं और ये अपना ही दबदबा दुनिया में चाहती हैं। भारत का रूस मित्र रहा है पहले से ही, नेहरू के टाइम से, तो वो हमारा पुराना मित्र है और हमारी हर मुसीबत में उसने साथ दिया है। तो मोदी सरकार ने भी ये तय किया कि हम अपने पुराने मित्र को नहीं छोड़ेंगे। रहा अमेरिका का, इसका ढुलमुल रवैया रहा है और पिछली सरकारों ने इनके दबाव में काम किया है, लेकिन मोदी सरकार ने जो आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा, खास तौर पे अमेरिका का रुख उसमें ढुलमुल दिखाई दिया। वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर बयानबाजी करता है और इस आतंकवाद के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बोलती बड़ी बड़ी बातें थे चुनाव के पहले कि इस्लामिक आतंकवाद के हम विरुद्ध हैं और ये है, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बन गए उसके बाद से इन्होंने भारत सरकार के हित में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जिससे ऐसा दिखाई देता कि ये आतंकवाद के विरुद्ध हैं और पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दिए। तो मोदी जी का तो साफ फंडा है, हमारा मित्र वो जो हमारे विचारों पर चले। तो इसलिए ये जो बौखलाहट है, यहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष तो इसमें देश के अंदर हमारे वामपंथी और अब कांग्रेस भी ऐसी हो गई है, खासतौर पर राहुल गांधी की कांग्रेस, कि उनको देश के नुकसान में, देश के अहित में उनको खुशी मिलती है। अगर हमारे 5 फाइटर जेट गिरे होते तो ये नाच रहे होते और इनको यही खबर चाहिए थी कि हमारे सैनिक। अब आप देखिए राहुल गांधी का बयान, चीन हमारे देश के अंदर घुस गया है, जबकि वो 1 इंच अंदर नहीं घुसा, लेकिन ये भारत को कमजोर दिखाने के लिए, भारत की सेना को कमजोर बताने के लिए कई बार कहेंगे कि हमारे चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को पीट दिया। अब ये ऐसी बात है जैसे एक दबंग आदमी का बच्चा कोई पीट दे, ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को इसी में खुशी मिलती है क्योंकि उनको लगता है चीन की बड़ाई करना, चीन को महाशक्ति दिखाना, चीन की सेना को मजबूत दिखाना, वो चीन का एजेंडा है। तो ये चीन के एजेंट की तरह काम करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी राहुल गांधी इसी तरह से उनकी पिच पर खेल रहे हैं। कभी वो कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने 25 बार कह दिया, 26 बार कह दिया, गिनवा रहे हैं। भाई वो आप जो है उसकी बात पर विश्वास क्यों करते हो? अपने देश की सेना का जो हमारे अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं उस पर यकीन नहीं कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया तो मान लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम टैरिफ लगा रहे हैं साहब, तेल देखिए मेरी जानकारी में है वो अब रूस से बंद कर रहे हैं, तो नाचने लगे। मतलब भारत का नुकसान जहां होता दिखाई देता है इनको, और ये ऐसे खुश होते हैं जैसे ये मोदी का नुकसान होता है। मोदी भारत नहीं है, मोदी भारत का एक अंग है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का देश, इतनी बड़ी महाशक्ति, इतना बड़ा मार्केट है ये कि दुनिया को अब हम झुकाने की ताकत रखते हैं और भारत का आत्मनिर्भर बनना ये दुनिया में अब बौखलाहट है। अमेरिका इसी से बौखलाया हुआ है। और आपको एक बात बताऊं कि वो जो टैरिफ लगाने की डेट उसने 1 अगस्त से बढ़ाकर 7 की, उसका कारण है जैसे ही ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषित किया कि 1 अगस्त से हम टैरिफ को बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, उसके बाद जब भारत ने तय किया कि ठीक है भाई तुम अगर हमारे यहाँ टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुमसे व्यापार नहीं करेंगे, ऐसा कहते ही अमेरिका के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो हिल गए। और आपको बताऊं कि वहां का जो शेयर मार्केट है उसमें हजारों की गिरावट हुई, अंकों की। $1 ट्रिलियन का नुकसान, 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और उसी में कुछ कंपनियों ने डायरेक्ट भारत से बात की कि देखिए हमारे राष्ट्रपति कुछ भी कहें, हमसे आप डील खराब मत करिए, आपकी कंडीशन पर हम सारे समझौते करने को तैयार हैं। जी कंपनी जिससे हमारा फाइटर जेट का इंजन का सौदा हुआ था, अभी तक वो टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था क्योंकि उनके भारत अपनी सरकार का बंदिश थी, लेकिन अब उसने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी भी देंगे और उसका निर्माण भारत में करेंगे। तो ये जो सिद्ध करता है कि अब वहां की कंपनियां भारत से डील कर रही हैं, ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में।
तो लगातार आपने देखा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी धमकी दे रहे हैं, उस धमकी पर यहाँ का विपक्ष खूब नाच भी रहा है, झूम भी रहा है। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको सरेंडर मोदी के नाम से कह रहे हैं। तो वहीं जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल कंपनी ले लीजिए, वो यहाँ पर लगभग $6 बिलियन का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, अपना डाटा सेंटर यहाँ पे बनाने वाली है। एप्पल को वो बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन एप्पल जो अमेरिका में मार्केट में जो आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ से, वो लगभग सबसे ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा हो चुका है। भारत के आईफोन बनकर वहाँ पर जा रहे हैं। तो चीन पिछड़ता हुआ जा रहा है। मुझे लगता है पूरी दुनिया एक तरीके से भारत को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत का जो विस्तार एक तरीके से हो रहा, क्योंकि सबसे तेज़ी से गतिशील हमारी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज़ विकसित हो रही है, तो उसी वजह से पूरी दुनिया घबराई हुई है। और जो आपने विश्लेषण करके बताया कि भारत को जो ये छुटपुट एक तरीके से फेक न्यूज़ चल रही थी कि भारत ने अपना आयात कम कर दिया है रूस से, उसकी जो आपने वजह बताई, आपको क्या लगता है जो हमारे विश्लेषक जी हैं, जो उन्होंने सटीक जानकारी दी है, इस पर आपका क्या कहना है? और भारत, रूस और अमेरिका का जो रिश्ता चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कि भारत को अमेरिका के साथ जाना चाहिए या रूस के ही साथ रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात करें। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।